नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। हम श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म देखने वाले हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म? ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म एक तरीका क्या क्या कह सकते हैं हम? फेथ कह सकते हैं। ठीक है, एक तरीके का विश्वास कह सकते हैं कि जो मेजोरिटी कम्युनिटी है should be able to rule a country in whichever way it wants। ठीक है, मतलब मेजोरिटी कम्युनिटी क्या, वो जैसा चाहे वैसा रूल कर सकती है। ठीक है, वो एबल है टू रूल अ कंट्री। ठीक है, वो उस कंट्री को जो मेजोरिटी में है, जो कम्युनिटी मेजोरिटी में है किसी कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री में, वो जैसा चाहे वैसे उस कंट्री में रूल कर सकती है बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। ठीक है, मतलब दूसरों की जो माइनॉरिटी है उनकी जो भी विशेष हैं, जो उनकी ज़रूरत है, जो वो चाहते हैं माइनॉरिटी, ठीक है, उनकी विशेष पर, उन माइनॉरिटी की विशेष पर ध्यान ना देकर जो वो चाहते हैं, जो मेजोरिटी कम्युनिटी चाहती है, जैसा वो कर पाए। ठीक है, एबल। ठीक है, इसे हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म। ठीक है, एक तरीका का क्या है, फेथ कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका को और किस नाम से जाना जाता है? सिलोन। ठीक है, पहले श्रीलंका को क्या कहा जाता है? सिलोन। ठीक है, मैंने कल के लेक्चर में कोलंबो बता दी थी कैपिटल। ठीक है, तो पहले कोलंबो थी कैपिटल। ठीक है, अब क्या है? श्री जयवर्धना कोट्टे। ठीक है, श्री जयवर्धना कोट्टे। कोलंबो थी 1980 के लगभग 80 तक थी कोलंबो। देन जो है श्री जयवर्धना कोट्टे। ठीक है, श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948। श्रीलंका क्या, एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में निकल कर आया 1948 में। द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। ठीक है, जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, ठीक है, वो क्या, वो सिक्योर कर, उनका जो डोमिनेंस है, ठीक है, वो जो डोमिनेंस में करने में किसकी, गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है, उस पर क्या हुए, उस बाय बाय वर्च्यू ऑफ देयर, क्योंकि उनकी मेजोरिटी थी। ठीक है, सिन्हाना कम्युनिटी की यदि हम देखें तो वो क्या है, मेजोरिटी में है, तो वो क्या डोमिनेंस कर पाए गवर्नमेंट के ऊपर। ठीक है, गवर्नमेंट का मतलब वो गवर्नमेंट में आ पाए वहाँ पर। ठीक है, मतलब डोमिनेंस करना मतलब आप क्या कर रहे हो, आपकी चला रहे हो। ठीक है, इस तरीके से डोमिनेट कर रहे हो आगे, ठीक है, किसी के ऊपर, तो वो डोमिनेंस कर पा रहे थे गवर्नमेंट में। ठीक है, कर पाए, और क्यों कर पाए? क्योंकि वो कम्युनिटी क्या थी, मेजोरिटी में थी। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू स्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट हुआ कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो कि क्या मेजोरिटी में थी, तो उसने डिसीजन कैसे लिए? मेजोरिटेरियन। ठीक है, मेजोरिटेरियन डिसीजंस कैसे होंगे? जो माइनॉरिटी में है उनके ऊपर ध्यान ना देना, सिर्फ मेजोरिटी के लिए ही पॉलिसीज़ बनाना। ठीक है, मेजोरिटी से रिलेटेड ही जो भी पॉलिसीज़ रहेंगी वो मेजोरिटी को ज़्यादा फ़ायदा देंगी कंपैरिजन टू माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये होते हैं मेजोरिटेरियन मेजर्स। ठीक है, तो इस तरीके के जो मेजर्स हैं वो उस डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने लेना शुरू किए। ठीक है, और अपनी सुप्रीमेसी दिखाई, सिन्हाला की सुप्रीमेसी को वहाँ पर दर्शाया। इन 1956, द एक्ट वाज पास्ड। ठीक है, इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, दस डिसरिगार्डिंग तमिल। डिसरिगार्डिंग का मीनिंग क्या होता है? पहले एक अच्छे, बहुत बार आ गया है वर्ड। ठीक है, एक बार और हमें शायद ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा है आपने। तो डिसरिगार्डिंग का मतलब क्या होता है? डिसरिगार्डिंग का मतलब होता है ध्यान ना देना, दूसरों के ऊपर ध्यान ना देना। ठीक है, ये होता है डिसरिगार्डिंग का मतलब। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे कि मैंने बोला मेजोरिटेरियन मेजर्स लेंगी अब ये। ठीक है, तो इन 1956 एक एक्ट पास हुआ जिसमें क्या बोल दिया, जो सिन्हाला जो लैंग्वेज है वो क्या होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। ठीक है, तमिल। ठीक है, वहाँ पर, कहाँ पर? श्रीलंका में। और तमिल्स की जो लैंग्वेज है उसको डिसरिगार्ड कर दिया, तमिल को। द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स मतलब आवेदक। ठीक है, आप किसी जॉब में जाते हो तो वो क्या, आप क्या एक आवेदक के रूप में जाते हो।
आवेदन भरते हो, ठीक है। ओके, तो गवर्नमेंट फॉलोड, तो गवर्नमेंट ने क्या कैसी पॉलिसीज़ बनाई, ठीक है, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ बनाई जो कि क्या करे, वहाँ के जो एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा फेवर करे। ओके, सिन्हाला कम्युनिटी के जो एप्लीकेंट्स हैं उनको फेवर करे और उनको यूनिवर्सिटी में पोजीशंस मिले, ठीक है, एंड गवर्नमेंट जॉब्स में भी उनको क्या है ना, एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड द गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, उनको फ़ायदा हो, ठीक है। इस तरीके से पॉलिसीज़ बना रहे थे कि पूरी तरीके से सिन्हाला कम्युनिटी को क्या फ़ायदा दें। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, ठीक है, मतलब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या तय किया, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने तय किया कि स्टेट क्या कौन सा बुद्धिज्म अपनाएगा, फॉस्टर बुद्धिज्म, इट मीन्स थेरावादा। फॉस्टर बुद्धिज्म मतलब थेरावादा, THERA, थेरावादा, ठीक है, बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म क्या क्या होता है, बुद्धिज्म महायान, वज्रयान, ठीक है, वज्रयान को हम हीनयान भी कहते हैं, देन थेरावेदा। तो जो थेरावेदा वाला जो ब्रांच था वो वाला बुद्धिज्म जो है न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला वो हम अपनाएंगे, ठीक है। ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द ऑर्डर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल्स। जितने भी मेजर्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, इन्होंने किस तरह की फीलिंग कर दी, जो श्रीलंका तमिल्स है उनके अंदर एक तरीके से एलियनेशन, भेदभाव की जो फीलिंग्स है वो डेवलप हो चुकी थी उनके मन में, ठीक है। दे फेल्ट दैट none of the major political parties led by the Buddhist Sinhala leaders was sensitive, ठीक है, टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, उनको लगने लगा, ठीक है, कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो कि बुद्धिस्ट सिन्हाला के मतलब बुद्धिस्ट सिन्हाला के द्वारा लीड की जा रही हो, जो कि क्या उनकी जो भावनाओं, ठीक है, और उनकी समस्याओं, ठीक है, उनके ऊपर क्या समझे, उनके ऊपर ध्यान दे, ठीक है, ठीक है, देयर लैंग्वेज एंड कल्चर के ऊपर भी ध्यान दे, ठीक है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड दैम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है, मतलब क्या हो रहा था, उनको लगने लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया जो उनके एक पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई कर रहा है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज़, एंड इग्नोर कर रहा है उनको हर इंटरेस्ट में, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर कर रहा है, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही जॉब्स की, ठीक है, तो एलिनेशन की फीलिंग्स उनके अंदर आने लगी। एज अ रिजल्ट द रिलेशंस, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आप श्रीलंका का मैप, एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर, ठीक है, तनाव होने लगा उनके रिलेशंस सिन्हाला एंड तमिल कम्युनिटीज़ के बीच में। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल, श्रीलंकन तमिल्स ने क्या किया, एक पार्टी और स्ट्रगल किया फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, मतलब उन्होंने एक पार्टी बनाई, ठीक है, और उन्होंने स्ट्रगल किया ताकि उनकी जो तमिल है वो भी क्या एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में मानी जाए। फॉर रीजनल ऑटोनोमी, ठीक है, मतलब क्या है रीजनल ऑटोनोमी, मतलब पर्टिकुलर एरिया में भी उनको ऑटोनोमी दी जाए, ठीक है, उनको पावर्स दी जाए, ठीक है, एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ठीक है, मतलब इन सब जगहों पे भी उनको क्या है जो इक्वलिटी दिखाई जाए, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिले जॉब्स में, एजुकेशन में। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वेयर रेपिटेडली डिनाइड, ठीक है, जो भी उनकी डिमांड थी, ठीक है, जो प्रोविंसेस हैं, ठीक है, प्रोविंसेस मतलब कोई पर्टिकुलर कंट्री को डिवाइड किया गया है पर्टिकुलर प्रोविंसेस में, ठीक है, तो रीजनल ऑटोनॉमी मतलब यहाँ पे भी उनको ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, यहाँ पे भी उनको क्या अधिकार मिलना चाहिए कि वो यहाँ पे भी आएँ, ठीक है, इलेक्ट हों, चुनाव में इलेक्ट हों, ठीक है, और उनको पूरी तरीके से जो है पावर्स दी जाएँ अच्छी तरीके से, ठीक है, तो ये हो गया रीजनल ऑटोनॉमी, ठीक है, टू प्रोविंस, तो जो पूरी तरीके जो तमिल्स की थी पर उसको क्या पूरी तरीके से डिनाई किया गया, मनाही की गई। बाय 1980s several political organizations were formed demanding an important Tamil Elam state in northern and eastern part of Sri Lanka, ठीक है, 1980s में क्या देखने को मिला, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने क्या फॉर्म कर लिया, ठीक है, उन्होंने डिमांड किया कि क्या एक इंडिपेंडेंट, ठीक है, मतलब एक अलग स्टेट बनेगा, ठीक है, कंट्री अलग मतलब
जिसका नाम क्या होगा, तमिल ईलम होगा, तमिल ईलम नाम होगा, जो कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये उनकी डिमांड हो गई 1980s में। ठीक है, डिस्ट्रस्ट द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और ये डिस्ट्रस्ट जो था, जो दोनों कम्युनिटी के बीच में देखने को मिल रहा है, ये क्या है, एक कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखने को मिला। ठीक है, एक कॉन्फ्लिक्ट। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर, जो कि किस्मत गृह युद्ध में जो है टर्न हो गया। ठीक है, सिविल वॉर का मतलब ये होता है ए वॉर बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल हु लिव इनटू द सेम कंट्री। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर कोई दो ग्रुप के बीच में, एक कंट्री के बीच, एक कंट्री के अंदर किसी दो ग्रुप के बीच में यदि किसी तरीके का वॉर, किस तरीके का यदि कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, और जो कि बहुत ही इंटेंस दिख रहा है। ठीक है, मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और बहुत ही वायलेंट दिख रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सिविल वॉर। ठीक है, सिविल वॉर दी सेम कंट्री। ठीक है, गृह युद्ध भी कहा जाता है इसे। ओके, एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, थाउजेंड ऑफ पीपल्स, एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल बोथ द कम्युनिटीज हैव किल्ड, मारे गए, एंड मैनी फैमिलीज वे फोर्स टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज एंड मैनी मोर लॉस देयर लाइवलीहुड। ठीक है, सिविल वॉर, LTTE, सिविल वॉर, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम वर्सेस श्रीलंकन गवर्नमेंट, 1983 से 2009, 26 ईयर वॉर। ठीक है, 26 ईयर सिविल वॉर किस किस के बीच में हुआ, LTT के बीच और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में। 1983 से 2009 तक ये जो है सिविल वॉर चलता है, 26 ईयर तक। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर बताया गया है कि ये सिविल वॉर था, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, इतने लोग मारे गए, मैनी फैमिलीज़ ने अपनी कंट्रीज़ को छोड़ दिया एज रिफ्यूजीज़। ठीक है, रिफ्यूजी के तरह रूप में क्या, दूसरी कंट्री में चले जाना, रिफ्यूजी के रूप में। ठीक है, शरणार्थी के रूप में, मतलब दूसरी कंट्री में जाके अपनी बोलना, शरण ले लेना। You have read chapter 1 of economics textbook class 10 about the Sri Lankan excellent record of economic development, education and health। ठीक है, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आपने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे जब देखेंगे श्रीलंका ने किस तरीके से एक्सीलेंट रिकॉर्ड है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ में। बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड अ टेरेबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। पर ये सिविल वॉर जो था वो एक तरीके का क्या, टेरेबल सेटबैक था। हाँ, हालांकि जो इकोनॉमिक ने ग्रोथ किया, ठीक है, ऊपर देखने को मिलेगा और हम इकोनॉमिक की टेक्स्ट बुक में देखेंगे। ठीक है, पर यह क्या, एक सिविल वॉर क्या था, एक टेरेबल सेटबैक था, किसके लिए, सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।